बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन ग्रामी। आज आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी बॉडी वाली कमीज़ के बारे में। कुछ ख़वातीन ने फरमाइश कर रही थी, सर बॉडी वाली कमीज़ के बारे में मालूमात दीजिए कि इसके फार्मूले क्या क्या हैं। तो जो मैं ये फार्मूला बताऊंगा, इसको आपने काबिल गौर रहना है। एक फार्मूला आपने ये देख लिया तो बॉडी वाली कमीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको खुद आ जाएगी, चाहे मोटी होगी, लंबी होगी, छोटी होगी। तो फिर आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का टॉपिक है लेडीज शर्ट की इंफॉर्मेशन। आइए देखते हैं। जैसे कि ये रखी हुई है, इसकी ये राउंड गुलाई जैसे बनी हुई है, जैकेट नुमा कोटी जैसे लेडीज कमीज है ये पूरी। तो हमने इस तरह गला नहीं बनाना है, वी गला बनाना है। वी गले के ऊपर ये ऐसे गुलाई बनानी है। वी गला भी इसके साथ का होगा और इधर से ये गुलाई जैकेट। जैसे कि ये फैब्रिक मैंने रखा हुआ है और ये डायग्राम भी बना हुआ है। तो जैसे एक कमीज की कटिंग आप देख लेंगे तो लेडीज कमीज मोटी होगी, पतली होगी, हर किस्म की इंफॉर्मेशन आपको मौजूद हो जाएगी, मिल जाएगी कि इधर से लेके इधर की लाइन हम कितने फार्मूले पर लगानी है, फिर ये लाइन किस फार्मूले पर लगानी है, फिर हिप वाला एरिया हम कैसे मालूम करना है, ये तीरे का हाफ, सीने का हाफ, कमर का हाफ। तो आइए काबिल गौर रहिएगा। ये मैंने इसकी लंबाई लगा दी है। इसकी लंबाई है 28 इंच। तो 28 इंच में हमने 2 इंच सिलाई का प्लस कर देना है। 28 जमा 2 30। इसके बाद इसका दामन है 17.5। तो ये 17.5 है, तो इसमें हम 2 जमा करेंगे, 18.5 19.5। तो फिर इसका हाफ कर देंगे। तो इसी तरह से हमने इसका हाफ करके ये भी फोल्ड कर दिया है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इसके बाद अगला स्टेप है तीरा। तीरा है 10.5। तो इस तरफ से आपने आगे करें बेटा, ये 10.5 तीरा है, तो हमने इसका हाफ लेना है इस तरह से। हाफ पर ये लाइन लगानी है। इसके बाद आपने इसके हाफ से 1 इंच प्लस करना है। जितना तीरा है उसका हमने हाफ लेना है, ये निशान लगाना है। इसके बाद हमने तीरे के हाफ से 1 इंच प्लस। इसके बाद कमर की लाइन लगानी है हमने तीरे के हाफ से 1.5 इंच कम। जैसा कि ये तीरे का हाफ है, तो अब हमने इससे 1.5 इंच कम ले लेनी है। तो आपको फार्मूला मिल जाएगा। ये देखिए, जैसे 1.5 इंच मैं कम कर रहा हूँ, ऐसे हमने सीधी सीधी लाइन खींचनी है। ये लाइन को थोड़ा सा नुमाया कर देता हूँ। अब जैसा कि ये स्केच बुक पर ये 2 लाइनें लगी हुई हैं, ये सीने की लाइन है और ये कमर की लाइन। तो अब हमें कैसे मालूम होगा कि इधर से लेके इधर तक कौन सी लाइन लगानी है, सीने की किस हिसाब से लगानी है, किस फार्मूले से लगानी है। तीरे के हाफ से 1 इंच प्लस कर लेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। उससे आर्मोल भी बिल्कुल परफेक्ट सही आ जाएगा। इधर से लेकर इधर जो भी तीरा होगा उसका हाफ करके 1.5 इंच कम कर देंगे तो मालूम हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। इसके बाद आपने ये लाइन जो तीरे के हाफ पर लगाई थी वो ये लगा देनी है ऐसे। इसके बाद आधा इंच आगे स्टिचिंग अलाउंस के लिए आपने यूं क्रॉस में लाइन लगानी है। इधर से लेकर इधर तक आधा इंच। इसके बाद इधर से लेकर इधर छोटी बच्ची का डाउन कितना रखेंगे, आधा इंच रखेंगे। इसके बाद ये वाला गले वाला एरिया हम कैसे मालूम करें, इस जगह से इस जगह का आपने हाफ कर लेना है। हाफ करने के बाद फिर आपने यूं डाउन लाइन लगानी है, यूं ऐसे क्रॉस, तो आपको मालूम हो जाएगा। इसके बाद आपने ये गुलाई किस फार्मूले से लगानी है, इसका भी ये फार्मूला है। इस एरिया को पैमाश कर लेना है, 5.5 है, तो 5.5 को आपने 4 पर तकसीम कर लेना है। 4 पर तकसीम करने के बाद ये निशान लगा देना है, दूसरा ये निशान लगा देना है। उस निशान के हिसाब से आपने यूँ गुलाई बना देनी है। और इस गुलाई को कहाँ ख़त्म करना है, जो सीने का एरिया होगा, चेस्ट। ये देखिए बेटा, आगे करें, सीना छाती इसकी है 15.5। तो अब हमने 15.5 का हाफ लेना है। ये 15.5 है तो इसका हाफ। इसके हाफ पर आपने यूं इसकी लाइन का निशान लगा देना है। इसके बाद ये कमर का हाफ लेना है। कमर देखें, कमर 14 इंच है, तो 14 इंच का आपने हाफ लेना है। ये 14 है तो उसका हाफ।
इसके बाद अगली बात, इसकी जो है चाक ऊपर से हमने पैमाइश किया था। जैसे ये कमीज रखी हुई है, इधर से इधर तक जो चाक वाला एरिया है ये कितना है, ये 15 इंच है। तो आपने इधर से लेकर ऊपर से 15 प्लस आधा सिलाई के लिए 15.5 पर आपने ये लाइन हिप के लिए शो कर लेनी है। इसके बाद आपने इधर से इधर तक हिप का हाफ लेना है। हिप कितना है, हिप भी 15 है, अचानक 15 का हाफ लेना है आपने, तो 7.5 हो जाएगा। अब हमने इस स्केल की मदद से ये सीने वाली लाइन को कमर के साथ मिला के ऐसे लाइन लगानी है, ये स्टिचिंग लाइन है। इसके बाद स्केल को आपने उठाना है, इस तरह से रखना है ऐसे, फिर दूसरी लाइन लगानी है, ताकि 2 राउंड में ये सीना, ये कमर, ये हिप, इसको आपने मैच कर देना है, अटैच कर देना है। इसके बाद इधर से लेकर इधर तक जो 1 इंच हमने फासला रखा था स्टिचिंग लाइन, उसको आपने हिप के साथ अटैच करना है। ये आपको जैसे नजर आ रहा है। इसके बाद आपने एक्स्ट्रा जो सिलाई का अलाउंस है वो आपकी मर्जी है, 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच तक आप रख सकते हैं। कुछ ख़वातीनें कहती हैं स्टिचिंग अलाउंस ज़्यादा रख देना ताकि मैं कभी लूज़ भी कर सकूं, तो इसमें ऑप्शन हो। ये देखिए मैंने जैसे रखा है। इसके बाद इसको आपने यूं स्लोप मिलाना है, इस शिकल में। आपको दोबारा रिपीट करवा देता हूं। अब हमने कुल लंबाई में 2 इंच जमा किया था। इसके बाद इधर से लेकर इधर तक तीरे के हाफ से 1 इंच ज़्यादा, इस लाइन को तीरे के हाफ से 1.5 इंच कम करके फार्मूला निकालना है। इस जगह से तीरे का हाफ लेना है, इस जगह से सीने का हाफ लेना है, चेस्ट का, इधर से कमर का हाफ लेना है, इधर से आपने हिप का हाफ लेना है। और ये हिप कहाँ से पैदा की है, ऊपर से लेकर नीचे तक चाक जहाँ मालूम हो रहा हो। चाक 15 है तो हमने 15.5 लिया था। तो आइए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं ऐसे। बहुत सारे ख़वातीन परेशान थी, सर हम इसका आर्म होल का पता नहीं चलता, मोंडा हम किस फार्मूले से रखें। तो ये मोंडा जो है आपको तीरे के हिसाब से, जैसे जितना तीरा है उससे 1 इंच ज़्यादा करें। अगर मोटी औरत है तो थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं, पतली है आर्म होल कम करना है तो थोड़ा सा आप कम करके भी लाइन लगा सकते हैं। अगर तीरे के हाफ से रखेंगे तो बिल्कुल ठीक आएगा। इसके बाद आपने ऊपर वाला एरिया बराबर रखना है, फिर ये सीधी सीधी लाइन खींचनी है, इधर से आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है यूं। ये छोटी बच्ची है तो मैंने आधा इंच रखा है, मोटी हो लंबी हो तो फिर आप 1 इंच तक कर सकते हैं। इसके बाद आपने चारों पैनल कट करने हैं। जब ये पैनल कट कर दिए हैं आपने, तो उसके बाद आपने ये फौरन ये कट लगाने हैं। कट लगाने के बाद आपने ये ऊपर वाली लाइन नीचे बैक पे शो करनी है, ताकि स्टिचिंग के वक्त ये हमें मुश्किल पेश ना आए। जैसे ये और ये और ये स्टिचिंग लाइन भी मैंने शो कर दी है। अब हम इसके ऊपर जो जैकेट कोटी बनाएंगे वो उसका प्रोसीजर आपको बताते हैं। अब जैसा कि ये इसकी जो जैकेट हम बनाएंगे वो किस फार्मूले से बनाएंगे। कुछ ख़वातीनें परेशान थी, सर इसकी लंबाई का फार्मूला आप बता दीजिए। इसकी जो जैकेट है गुलाई वाली, जैसे ये बनी हुई है, ये लंबाई हम किस हिसाब से रखें, इसका मेन और ख़ास फार्मूला आपको बता देता हूँ। ये कमर और ये हिप है, इसका आपने दरमियाना हिस्सा पैमाइश कर लेना है। अब ये दरमियाना हिस्सा ये है। अब आपने इस फार्मूले पर इसकी लेंथ लेनी है जैकेट की, इधर आप गुलाई देनी है। ये मैं आपको ये फार्मूला करके दिखाता हूँ। ये पिन्ने आप निकाल देंगे, ये बैक के, ये फ्रंट ऊपर। इस तरह से आपने बिल्कुल परफेक्ट कर लेना है। ये एरिया बिल्कुल बराबर हो, ये चीज़ इसके बिल्कुल बराबर कट करनी है। इसके हिसाब से बिल्कुल बराबर कट करके
अब जो इसकी जैकेट कोटी हम बनाएंगे किस फार्मूले पे बनाएंगे, ये कमर और हिप का जो दरमियाना हिस्सा है, दरमियाना पैनल है ये वाला, इसके हिसाब से ये इधर हमने ऐसे लाइन ड्रैंक कर देनी है। ठीक है, ये लाइन ड्रैंक करके इसको हमने साइड पे कर लेना है। इसके बाद एक सीधी लाइन खींचनी है, इसको आप कट कर दें। ये बग़ैर बुकरम वाली है, छोटी बच्ची है, इसलिए हमने इसकी ये जैकेट बनानी है जो इसके फ्रंट के ऊपर लगाई जाएगी यूं। अभी आपको ये फार्मूला मिल गया होगा कि ये इस जैकेट की लंबाई हम कितनी रखें, ये कमर और हिप के बीच वाले एरिया पर। इसके बाद आपकी मर्ज़ी, इसको गुलाई वाली बनाएं, चकोर बनाएं, लैस लगाएं, जो भी। तो अब हम इसका गला नुमाया कर लेते हैं। जो ये टोटल एरिया है इसका आपने हाफ कर लेना है, ये हाफ करके निशान लगा देना है। इससे आपने 2 सूत थोड़ा सा इधर कर लेना है, एक सिलाई का फासला। इसके बाद आपने जितना एरिया ये है, अब ये एरिया आपको नज़र आ रहा है कितना है, 6.25 इंच। अब ये 6.25 इंच पूरा रखना है आपने, तो वी गले की शेप इसी में से आ जाएगी। अब इसी लाइन के ऊपर ही हमने सिलाई लगाना होगी। ये वी गले की शेप बन चुकी है, इसको थोड़ा सा तेज कर लेते हैं हम। ये तेज हो चुका है वी गले का निशान। अच्छा, इसके बाद अब हमने इधर से गुलाई देनी है, चकोर रखना है, वो आपने डिसाइड करना होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जितनी जगह ये बच रही है इधर तक, तो इसका आपने ये हाफ़ ले लेना है। ये हाफ़ करने के बाद ये निशान लगाना है। ये करके आपकी मर्ज़ी है, इसको आप राउंड कर दें इस शक्ल में, सिर्फ ऊपर वाला एरिया। चकोर भी कर सकते हैं, चकोर की भी लाइन आपको ड्राइंग करके दे देता हूँ। ये चकोर भी जैकेट होती है इस तरह से। ये चकोर जैकेट हम किस फार्मूले पे रखें, जितनी ये लाइन आपको नज़र आ रही है हिप वाली, ये और ये टोटल, इसका आपने हाफ ले लेना है। ये हाफ लेने के बाद ये निशान लगाना है। इसके बाद इधर से ये वाली जगह का आपने हाफ करके ये लाइन लगानी है। तो फिर आपने ये ऊपर वाला एरिया यूं कट कर देना है। इसके बाद आपने ये वाला एरिया भी कट कर देना है, ये फ्रंट। आपकी मर्ज़ी गुलाई भी कर सकते हैं, चकोर भी रख सकते हैं। इसके बाद ये नोक होती है, इस नोक को हम कहाँ तक लेके आएँ, ये आपको कमर की लाइन जो नज़र आ रही है इस तक। ये फार्मूले आपको मिल रहे हैं, इनको आपने तवज्जो से बनाना है जैसे मैं बना रहा हूँ। ये देखिए, अब इधर से इधर का जो हाफ था, हमने उस हाफ के फार्मूले पर, इधर के एरिया के हाफ के फार्मूले पर नोक निकाली है, और इधर हमने ये कमर वाली लाइन तक पहुंचा दी है। इससे थोड़ा नीचे भी कर सकते हैं, थोड़ा ऊपर भी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। तो आइए अब हम इसको प्रेस करते हैं, इसके बाद सिलाई पे आते हैं। अब हम प्रेस पर आ चुके हैं। अब ये देखिए, इस कोने वाली जगह पे छोटा सा एक कट आप लगा देंगे और इधर से प्रेस करना शुरू करेंगे। इस्त्री की मदद से, आयरन की मदद से आपने यूं प्रेस करना है। ये कॉर्नर भी प्रेस करना है। अब हमने ये चारों 1 2 3 4 पैनल जो हैं इसके प्रेस कर दिए हैं इस तरह से, ताकि जो धागों वाली साइड है वो अंदर आ जाएंगी। ये देखिए, ये इस शक्ल में। अब ये जैकेट बन चुकी है, इसको अब हमने फ्रंट के ऊपर रख के सिलाई लगा के पलटा देंगे। ये आपको साफ़ सुथरी नज़र आ रही होगी। ये वी गले वाली होगी, ये जैकेट होगी, ये साइडें बंद हो जाएंगी। आइए मशीन पर।
अब हम मशीन पर आ चुके हैं। ये मैंने पिन्ने लगा दिए, ये उल्टी साइड है। उल्टी साइड पे आपने इस जैकेट की उल्टी साइड रख के एक बूट की सिलाई लगानी है। आपको याद होगा ये मैंने निशान इसलिए लगाया था कि एक बूट का जो फासला मैंने यूं पहले अभी से रख दिया था। तो मशीन ऑन कर दिए। अब हमने इसके ऊपर यूं स्टिचिंग करनी है। इस तरह से आपने नोक बनानी है। ये बेहतरीन और साफ सुथरी नोक बनानी है। इसके बाद आपने ये कट कर देना है। इसके बाद आपने यूं छोटे छोटे 2-4 कट लगा देने हैं इस तरफ वी वाली जगह एरिया पर, ताकि गला बेहतरीन और आसानी से पलट जाए। आइए प्रेस पर। अब हम प्रेस पे आ चुके हैं। जैसे कि हमने ये कट लगाए थे, इस पैनल को हमने अब सीधी तरफ पलटा कर प्रेस कर देनी है। ये आपको नजर आ रहा होगा। जैसे हल्का सा शावर लगाना है, फिर प्रेस करके बेहतरीन बिठाना है इसको सफाई से। अब हमने इस्त्री लगा दिए, बेहतरीन करके प्रेस कर दिया है इसको। ये देखिए वी गला भी बन चुका है। ये आर्म होल वाली जगह बराबर है, ये नोक भी बराबर आ चुकी है। तो इसके ऊपर हमने एक सिलाई लगा देनी है। आपके पास अगर लेस है तो वो लेस भी इसके अंदर इधर से यूं रख के लेस भी लगा सकते हैं। एक एंकर वाला धागा होता है चमक वाला, वो उसकी सिलाई भी लगा सकते हैं। ये आपके अपने हाथ में है, मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग और मुख्तलिफ सिलाइयाँ आप लगा सकते हैं। आइए आप मशीन पर। अब हम मशीन पर आ चुके हैं। आपको नज़र आ रही होंगी मैंने जगह जगह पिन्ने लगा दिए, क्योंकि ऊपर वाले ब्लैक पीस में तो बुकरम है नहीं। अब हमने इधर एक किनारे की यूं सिलाई लगा देंगे। अगर लेस है तो लेस भी आप लगा सकते हैं। इस तरह से बिल्कुल आराम से नॉर्मल तरीके से ऐसे नोक तक पहुंच जाना है। फिर इसके बाद नोक से ऊपर ये सिंगल होते हैं। बहुत सारी ख़वातीनें कहती हैं सर हमसे संभाला नहीं जाता। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये नीचे वाला भी सिंगल है, ऊपर वाला भी। कोई बुकरम वगैरह इसमें इस्तेमाल नहीं किया। तो किस तरह से मैं कंट्रोल कर रहा हूँ और कितनी सफाई आ रही है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। आपने खींचतान बिल्कुल नहीं करनी है। अब हमने ये सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब गले के ऊपर भी एक बूट के फासले पर सिलाई लगा देते हैं, ताकि मजबूती भी रहे और खूबसूरत भी लगे। ये सिलाई लगा दी है। अब हम प्रेस पे आ चुके हैं। अब ये सिलाई भी ये भी कंप्लीट हो चुकी है। इसके ऊपर बाकी काम सिंपल कमीज़ की तरह है। शोल्डर सिलाई कर देने, साइडें सिलाई करके बाजू लगा देने। डबल स्टेप वाली जैकेट बन चुकी है। तो इस मिशन को जारी रखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ये हमारा मिशन जारी रहे। बहुत आसान और बेहतरीन जो फार्मूला है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।